शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो अस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो अस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो भारतवर्ष को अस्सलाम वालेकुम और सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक खास अनुरोध करना चाहती हूँ अपने कलाकार भाई बंधुओं को। कलाकार का हमारा एक अलग ही कम्युनिटी है जिसमें सब धर्म एक साथ होके वहां हम कभी अगर अल्लाह के लिए बंदेगी करेंगे, हम अगर कभी कृष्ण के लिए गाएंगे, उंगली नहीं कर सकता बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा जो जाति है, हम जो कम्युनिटी है, कलाकार कम्युनिटी है। और आई थिंक कलाकारों को खास एक ऊपर वाला ने ज्यादा थोड़ा प्यार देके बनाया है, क्योंकि हर सुर में, हर स्वर में बहुत बार गाते गाते कुछ पता नहीं होता है और आंखों से बूंद निकलता है। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अल्लाह सामने आके एक बार शायद एक क्षण के लिए हमसे मिल के जाते हैं, या फिर जो भी जिस धर्म को माने, प्रभु आके एक क्षण के लिए कुछ बोल के जाता है, कुछ आशीर्वाद दे के जाता है, और उस क्षण आंसू बन के वो बूंद निकल जाता है। तो ये सब अनुभूति हर किसी को नहीं मिलता है, शायद कलाकारों के लिए ज्यादा आसान है, लेकिन कलाकार का खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। अब जो भारतवर्ष की स्थिति दिखाई दे रहा है, ये बहुत दुखदायी है, लेकिन ये सच्चाई भी है। मुझे लगता है ये ऐसा समय है कलाकारों के लिए आगे आके प्रेम को, अमन को और मजबूती के साथ समाज में, देश में एक पैगाम फैलाने का समय है। जैसे हमारे आसाम में इस्लामिक जो लोक संस्कृति है, आसाम की लोक संस्कृति, इस्लाम तो एक पूरे विश्व भर में है। अरब में रूल्स अलग है, ओमान में रूल्स अलग है, यूएई के रूल्स अलग है, भारतवर्ष में भी इस्लाम है, लेकिन हर देश का खास संस्कृति अलग अलग है। इस्लाम कॉमन थ्रेड है, हम सब इंसान है, वो कॉमन थ्रेड है, लेकिन फिर भी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, और वही तो खूबसूरती है। मैं हमारे भारतवर्ष की जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं उनसे खास गुजारिश ये करना चाहूंगी, भारतवर्ष के इस्लाम को भारतीय संस्कृति के रंग से रंगे रहिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगी कि हाँ ये मेरा देश है। नहीं तो हमारे बीच हम और आप जो एक देश के हैं वो खो जाएगा कहीं। भारतवर्ष के लोगों को ओमान देश की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होके भारतवर्ष की संस्कृति जो है सदियों से चला आ रहा है, इस संस्कृति में लोक गायन में क्या क्या है। मुझे पता है उत्तर प्रदेश के इस्लामिक जो संगीत होगा उसमें कुछ खास होगा जो हमको पता नहीं है, तो ये एक मौका है मैं आपसे सीखूं। मैं आपको थोड़ा बहुत आसाम में इस्लामिक लोक संस्कृति में क्या है वो थोड़ा मैं गा के सुना सकती हूँ। मुझे भी बहुत पता नहीं है, सीखने की अभी भी प्रयास कर रही हूँ। जैसे
असम में लोक संगीत में दो तोड़ा बजता है, टंगा डंगा 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 डंग। हे আল্লাহর হুকুম করো পালন ও মুমিন ভাই, ভূতল ফুল হাদিস কুরআন ও মুমিন ভাই, সেই ফুলের মালা গাথু আহা মুমিন ভাই, ও একে গলে একে লগে ও মুমিন ভাই। असम के इस्लामिक संगीत में साज बाज को में कुछ गलत है ये नहीं कहा गया। मुझे पता है हर जगह इसका बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। मैं किसी बिलीफ सिस्टम को आहत नहीं करना चाहती, ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे एकदम माफ कीजिएगा, मेरी जो नियत है सिर्फ और सिर्फ संगीत से धर्म में कहाँ संगीत है, लोक संस्कृति में कहाँ संगीत है और इस्लाम में संगीत में क्या क्या है, उसको एक शक्ति के रूप में लेके पूरे देश में मैं चाहती हूँ कि प्रेम से सब कुछ अच्छा हो जाए। वही मेरा नियत है। मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ मुझे माफ कीजिएगा। इस्लाम तो धर्म का नाम है, पूरे विश्व में है, लेकिन इसमें भारतीय इस्लाम कहाँ है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। भारतवर्ष में इस्लाम भाषा में कहाँ अलग है, भारतवर्ष के इस्लामिक साहित्य में, लोक संस्कृति गायन में इस्लाम कहाँ है वो ढूंढा जाए और उसको लाया जाए सामने। क्योंकि भारतवर्ष में सदियों से अलग अलग धर्म है। यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ, मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ वो तो अच्छा है, लेकिन बौद्ध धर्म वालों तुम तो काफिर हो, ये सब मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज अगर मन की बात हम लोग नहीं करेंगे तो देश बिखर जाएगा, देश टूट जाएगा। और आप कोई नहीं चाहता है कि ये देश टूटे। हम लोग बहुत सदियों से एक साथ मिलके सब लोग जी रहे हैं। एक जो शक्ति निकल के आ रही है उसको जीतने मत दीजिएगा प्लीज। इस बारे में सोचना जरूरी है कि जिस तरह से नबी जी के ऊपर कोई कुछ बोले तो हमको दिल में अचानक लगेगा, क्योंकि वो हमारे पूर्वज है और उनका सम्मान रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन ये भी सोचना जरूरी है बौद्ध धर्म वालों के लिए गौतम बुद्ध का जो स्थान है वो नबी जी के बराबर है। तो मुझे भी ये हक नहीं बनता कि मैं गौतम बुद्ध के अगेंस्ट में कुछ असम्मानजनक कुछ बात करूं। या फिर अगर हिंदू धर्म में शिव को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, उनकी आस्था में वो नबी जी के उसी स्थान में है, तो अगर हमें नबी जी के अगेंस्ट में सुन के बुरा लग रहा है, हम भी किसी और के नबी जी को कुछ तो नहीं कह रहे। ये सोचना भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है। हम अपने बारे में बात करें, अपने इस्लाम के बारे में बात करें, अपने इस्लामिक संगीत के बारे में बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, हमारे इस्लाम में क्या क्या ताकत है, क्या कहाँ प्यार है, वो सबको पूरे देश में हम लोग बिखरा दे, उसकी बात करें। दूसरों में कहाँ क्या है उसकी बात करना हम लोगों को शोभा नहीं देगा। हर संप्रदाय अपने आप को प्यार जरूर करे, लेकिन दूसरों को धर्म को अगर घृणा करेगा तो वही अपना धर्म भी खत्म हो जाता है दरअसल, क्योंकि कोई धर्म नहीं कहता है कि दूसरों को घृणा करो। तो इस पे जरूर सोचिएगा। और एक बात, लॉकडाउन की जो नियम निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से, उन निर्देशों का पालन करें और नमाज घर में ही पढ़ने की हिदायत दिया गया है इस बार, तो नमाज घर में ही पढ़े। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज।